नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। उसी से रिलेटेड उसका सेकंड पार्ट है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का 6वीं यूनिट है। उसका पहला पॉइंट है भारत शासन अधिनियम 1919 एवं 1935। सो पहले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि 1919 का भारत शासन अधिनियम क्या है, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है। बहुत सारे अधिनियम बने थे अंग्रेज़ों के ज़माने से 1773 से लेके 1947 तक, लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिलेबस में 2 ही अधिनियम को शामिल किया गया है इम्पोर्टेंट रूप से प्रीलिम्स में। एक तो है भारत शासन अधिनियम 1919 और दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1935। ये दोनों शामिल इसलिए किए गए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उनमें से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोनों में से भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारतीय संविधान 1947 में जब बना था उसमें जो सबसे ज़्यादा रोल किया था, या कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के जो रीढ़ की हड्डी है वो भारत शासन अधिनियम 1935 था। इसी से 50 से 60% सीधे उठा के भारतीय संविधान में छाप दिया गया है, ये कह सकते हैं हम। तो आज का टॉपिक हमारा है भारत शासन अधिनियम 1935। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए हैं, और लाइक करिएगा जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला पॉइंट क्या है हमारा इस टॉपिक का? पहला पॉइंट ही हमारा है ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी जो भारत शासन अधिनियम है 1935 वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का सबसे लंबा और सबसे जटिल अधिनियम माना जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट इतिहास का सबसे लंबा एवं सबसे जटिल अधिनियम 1935 माना जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट अधिनियम था। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि इसमें 14 भाग थे। कितने भाग थे? 14 भाग थे। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें 321 धाराएं थी। 14 भाग थे, 321 धाराएं थी, और आपके 10 अनुसूचियां थी। ठीक, 14 भाग थे, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी और कितनी धाराएं थी। तो आपको पता होना चाहिए इसमें कि 14 भाग थे, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है। फिर आपका क्या है, प्रारंभ में इस अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी। जैसा हमारा भारतीय संविधान है, हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्नशाली, ये सब। तो इस तरह इस अधिनियम में 1935 के कोई भी प्रस्तावना नहीं थी। बाद में 1919 के अधिनियम से इसमें प्रस्तावना को जोड़ दिया गया। तो इस तरह ये फिर अधिनियम कंप्लीट हुआ था। ठीक है। इस अधिनियम में 3 अनुसूचियां थीं। कितनी? जैसे आज है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ऐसे ही इस अधिनियम में 3 अनुसूचियां थीं। पहली संघ सूची, दूसरी प्रांतीय सूची, तीसरी राज्य सूची। तो संघ सूची में कितने विषय थे? संघ सूची में 59 सब्जेक्ट थे, यानी 59 विषय थे। दूसरे में थे प्रांतीय विषय, यानी प्रांतीय सूची थी। इसमें कितने सब्जेक्ट थे? इसमें 54 सब्जेक्ट थे। फिर तीसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में 36 विषय यानी 36 सब्जेक्ट थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। सारे इम्पोर्टेंट जितनी भी लाइनें हैं सारी बहुत महत्वपूर्ण हैं, और सारे शब्द जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी शब्द, कोई भी लाइन छोड़ने लायक नहीं है। सारे लाइनें, सारे फैक्ट आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, खासकर प्रीलिम्स के लिए। ठीक है। इसके बाद अवशिष्ट विषयों सहित आपातकालीन अधिकार वायसराय गवर्नर जनरल को सौंपे गए थे। जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो वायसराय या गवर्नर जनरल को सौंप दिए गए थे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसके बाद आपका है संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और आपके मैक्सिमम 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। ठीक है।
एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। इनकी संघीय न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश थी और अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? इनकी नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की जाती थी। ठीक है, ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की जाती थी। और यह कार्यरत कब हुआ? यह न्यायालय कार्यरत कब हुआ था? ये क्वेश्चन बन सकता है कि यह न्यायालय कार्यरत कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अक्टूबर 1937 को यह न्यायालय कार्यरत हुआ था। अगला क्या है हमारा अगला पॉइंट? इसके प्रथम न्यायाधीश पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि जब भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो न्यायालय बना था उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश याद रखिएगा सर मॉरिस ग्वेयर थे। सर मॉरिस ग्वेयर थे इनके पहले मुख्य न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका, 11 में से 6 में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। वो 6 कौन कौन से थे? पहला था आपका असम, दूसरा था बिहार, तीसरा था मुंबई, चौथा था संयुक्त प्रांत, पांचवा था मद्रास और छठवां था बंगाल। फिर से मैं बोल देता हूँ कि पहला था असम, दूसरा बंगाल, तीसरा संयुक्त प्रांत, चौथा मुंबई, पांचवा था आपका बिहार और छठवां था आपका मद्रास। इस तरह 6 प्रांत थे जिनमें से द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858, कौन सा? 1858 द्वारा स्थापित 15 सदस्यीय भारत परिषद को समाप्त कर, भारत शासन अधिनियम 1858 का जो था उसको समाप्त कर भारत सचिव को मंत्रणा देने हेतु परामर्शदाता टीम की व्यवस्था की गई थी। एक परामर्शदाता टीम की व्यवस्था की गई थी जो भारत शासन अधिनियम 1858 को स्थगित करके जो 15 सदस्य थी स्थगित कर दिया गया था, यानी समाप्त कर दिया गया था। और भारत सचिव को मंत्रणा देने हेतु परामर्शदाता टीम की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा? देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए, देश की मुद्रा यानी पैसा और उसके साख पर नियंत्रण के लिए RBI की स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के थ्रू की गई थी? तो आप वहाँ पे आंसर देंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत RBI की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा क्या है? इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग करने की बात की गई थी। बर्मा यानी जो आज का आपका म्यांमार है, उनको अलग करने की बात की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और 1937 में बर्मा को भारत से फाइनली अलग कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद क्या है? इस अधिनियम में महाधिवक्ता की नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम के थ्रू किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू। और इसके पहले महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक की स्थापना किसके थ्रू की गई थी? वो था आपके भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू की गई थी। फिर ये तो थे आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस अधिनियम को लेके यानी भारत शासन अधिनियम 1935 को लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या कथन थे, क्या सेंटेंस थे, ये भी जान लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? इस पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, हमें एक ऐसी रेल दी जा रही है, हमें एक ऐसी रेल दी जा रही है जिसमें ब्रेक तो बहुत है, लेकिन उसमें इंजन नहीं है। ठीक है, परंतु इसमें इंजन नहीं है। इसे दासता और गुलामी का अधिकार पत्र कहकर उन्होंने पुकारा था। दासता और गुलामी का अधिकार पत्र कह के पुकारा था। ठीक है, वहीं पे मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वो पूर्णतया सड़ा हुआ और मूल रूप से अस्वीकृत बतलाया गया है।
ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अपने कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत दिए थे। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को इसमें कवर किया गया है। हमने पूर्णतः कोशिश की है कि कोई भी पॉइंट ना छूटने पाए, और कोई भी पेपर में क्वेश्चन अगर इससे बनता है भारत शासन अधिनियम 1935 से, तो सारे क्वेश्चन इन्हीं में से बने। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली बार हमारा कोई भी वीडियो बने तो आपके पास सीधे इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, और लाइक करिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।